भिखारी को जो रोटी दे रहा है वो दया मान के दे रहे हो आप कि अवभाग्य मान के दे रहे हो? नहीं, भिखारी तुम्हारे दरवाजे आए तो ओह अवभाग्य मेरा वो भिखारी आया हुआ है। हाँ, अवभाग्य मानते तो छिछड़ापन नहीं लगता। तुम्हारे दरवाजे तुमने दुकान खोली ही है, घर के कपाट खोले ही है, और सामने भिखारी मिल जाए, रात भर का बैठा था तुम्हारे दरवाजे कि सेठ जी जैन का दरवाजा है और जैन में भी महाराज का भगत है। उस भिखारी ने देख लिया था प्रवचन में आते हुए कि ये जैनी है, वो भी सागर का है, महाराज का भक्त भी, प्रतिदिन प्रवचन सुनने भी जाता है। तो बेचारा रात दिन भर, एक दिन पहले उसको कहीं भीख नहीं मिली, भूखा था। उसने बस वो घर देख लिया कि ये व्यक्ति किसी अच्छे धर्मात्मा का घर है, वहीं रात भर बैठ गया और मन को समझा रहा है कि हे मन, बस रात गुजरने दे, सुबह रोटी मिलेगी, रात गुजरने दे। जैसे ही तुम्हारा किवाड़ के खुलने की खटखटा आई, उसने कहा हाय मन देख ले, अब तेरा पुण्य जागने वाला है, अब मिलने ही वाला है, देखो सब कुछ। सोचो कभी ऐसा हो तो, दरवाजा खोला ही है, दुकान खुली है और भिखारी आ गया, मिले भाई साहब माए मिले। उसको देख करके आप सबसे पहले बताएं आपको कैसा लगा। झूठ बोलना नहीं, क्योंकि मुझे पता है। दुकान खोलते ही भिखारी दिखा और मांग रहा था, कैसा लगा? बहुत बुरा लगेगा। घर खोलते दरवाजे, आज कौन से पाप करे थे, देखो सामने भिखारी मिला, भिखारी आया। और यदि वो प्रतिदिन और आने लग जाए तो मुझे डर लग रहा है कि वो तुम डंडे से निपटाओगे, गालियां देगे। चला आता है सुबह सुबह से, सारी बोनी बिगाड़ देता है, 2 रुपये आया नहीं, वो मांगने आ गया। कौन सोच पाएगा, कौन सोच पाएगा कि अवभाग्य है मेरे, देखो मैं इस पूरे नगर का पुण्यात्मा जीव हूं, तभी ये भिखारी रात भर की आशा लगा के मेरे दरवाजे बैठा है। जहां आशा नहीं होती वहां कोई आशा भी लगा के नहीं बैठती। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मुझे इसने कितना अच्छा आदमी माना है, कितना बड़ा आदमी माना है, कितना धर्मात्मा माना है, और दरवाजे से कहीं नहीं गया, मेरे ही दरवाजे आया। यानी मेरी कितनी पोजीशन है एक भिखारी की दृष्टि में कि और कहीं मिले या नहीं मिले, यहां तो मिले गई, क्योंकि ये महाराज का भक्त है। अब बोलिए महानुभाव, उसकी भावना के खिलाफ में आपने उसको गाली दी, धिक्कार दिया, चले यहां से। और वो तुम्हें क्या सोच रहा है, तुम क्या निकले, वो क्या सोच रहा है, तुम क्या निकले। बस इसलिए भीख की निंदा की गई कि देने वाला भीख अवभाग्य मान के नहीं देता है, एक तो देता ही नहीं, देता है तो मजबूरी में देता है। और विधि द्रव्य, कौन सी रोटी देते हो, विधि तो तुमने बिगाड़ी दी, गाली देख। क्योंकि कोई चीज सम्मान से दी जाती है, अवभाग्य मान के दी जाती है, तुमने तो झुंझला के पहली बात तो दिया ही नहीं। दिया तो अब द्रव्य कौन सा दिया, माता शेयर करना। घर के दरवाजे यदि कोई भिखारी आया तो कौन सी रोटी दोगी, जो बन रही है ताजी ताजी,
99% लोग बासी रोटी देंगे, और वह भी बासी जो तुम्हारे काम की नहीं है, तुम नहीं खा सकते हो, पड़ी है, फेंकना पड़ेगी, इसलिए कहते हो दे दो। बूढ़ी गाय बामन को जाए, दान नहीं तो दलिद्र जाए, ऐसा आता है। बूढ़ी गाय बामन को दे दो। बामन खुश, क्योंकि गाय दान में मिलना बहुत शुभ मानते हैं। तो कहेगा ये तो बूढ़ी है, तो बोले दान नहीं मानो तो दलिद्र तो चला गया। तो तुमने भी वो रोटी दी कि दान में दे दो, इसके काम आ जाए, नहीं आएगी तो कम से कम फेंकने की अपेक्षा 90% वेस्टेज चीज, यूजलेस, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, वह व्यक्ति भिखारी को देगा। द्रव्य बिगड़ गया, यूजलेस चीज दी है, बेकार चीज दी है, गंदी चीज दी है, किसी काम की नहीं है वो चीज दी है। अब ऐसी चीज वो खाएगा तो वह भिखारी भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कौन सी रोटी खाई है? वेस्टेज, कोई काम की नहीं, किसी ने नहीं खाया, सबने नकार दिया, बचा हुआ था दे दिया। अब ऐसा अन्न जो खाएगा वो व्यक्ति जिंदगी में कभी कोई काम का नहीं रहेगा, कोई उसे पूछेगा नहीं, किस्मत भी नहीं पूछेगी। बोले कि जब देखा जाएगा बाद में बचेगा, तो कर्म भी नहीं पूछेंगे, उसका पुण्य कर्म भी जाकर के नहीं पूछेगा। बोले क्या पूछना? इसलिए भीख की वस्तु नहीं खाना, भीख की वस्तु का उपयोग नहीं करना। उनसे भीख की वस्तु जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम उस पर दावा नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों से जिंदगी में एक वरदान मिले तो ये वरदान जरूर मांग लेना कि भगवान कितने भी जिंदगी में कष्ट आ जाएं, कभी हमें किसी अपरिचितों से, राहगीरों से, रथ्या पुरुषों से, चलते फिरते किसी भी लोगों से मुझे सहायता की जरूरत पड़े। सहायता सब ले लेना। रोटी तो हम इसलिए कह रहे हैं कि वो थोड़ी समझ में आ जाती है, आप लोग ऐसा करते हैं। सभी में लेना, धन दौलत में लेना, परिवार में लेना। गिर गए हो तो कोई उठाने के लिए तुम सहायता की भीख मांग रहे हो राहगीरों से। मैं गिर गया हूं, कोई राहगीर मुझे उठा ले, राहगीर मुझे कुछ दे दे। कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु हमें राहगीर से नहीं लेना है, चलते फिरतों से नहीं लेना है, सहायता भी नहीं। यदि तुम लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी की जो शक्तियां हैं वे भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो अच्छे मन से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं देगा। विधि बिगाड़ेगा, द्रव्य बिगाड़ेगा, और दाता तो बिगड़ा हुआ है ही। फिर भी कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए, महाराज जी आप कह तो रहे हो, लेकिन ये संसार है, इसमें कई बार ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिसमें दूसरों की सहायता मांगना भी पड़ती है। जंगल में भटक जाएं तो दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट मांगना ही पड़ती है। महाराज जंगल है और आपने कह दिया लिफ्ट भी मत मांगना, क्योंकि जंगल में तो अपरिचित ही गाड़ी आएगी। तो मैं थोड़ी सी इसकी भी एक विधि बता दें, मांगने की भी एक विधि है। भीख पुराण,
इसका नाम क्या रख रहा हूं? भीख पुराण। कहीं और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो सुधा सागर के प्रश्नों में मिलता है। इसका नाम क्या है? भीख पुराण। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में कभी ये मौका, लेकिन हमारे कहने से क्या होता है? जिंदगी में ऐसे मौके तो बस दो चीजें देखना। पहली चीज देखना, क्या मुझे ये वस्तु देने के बाद अवभाग्य मानेगा, धन्य मानेगा? क्या इसके मन में भाव आएगा, ओहो आज मैं धन्य हो गया, एक दुखी व्यक्ति का दुख मैंने दूर कर दिया, मैंने एक भूखे की आग मिटा दी। मेरे पास रोटी वेस्टेज में पड़ी थी, रोटी वही है, फेंक देता, अच्छा रहा ये भिखारी के काम आ गया, कम से कम इसकी भूख तो मिट जाएगी। ऐसा परिणाम जिसको आ जाए, अवभाग्य मान करके, अवभाग्य मान करके, धन्य मान करके जो करता है, ऐसे व्यक्ति को खोज करके मांगना, तुम्हारे लिए वो रोटी भाग्यशाली बनाएगी। क्योंकि देने वाले ने अवभाग्य माना है, देने वाले ने अवभाग्य माना है। ऐसी रोटी मिल जाए तो तुम्हारे भाग्य को कुछ चेतेगा, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, तुम धीरे धीरे भाग्यवान बनोगे, क्योंकि भाग्यशाली ने रोटी दी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।